RJ 29 तक पढ़ लिया। RJ 30 राजसमंद, RJ 30 घटेगा है टावरो, RJ 30 राजसमंद गायब। राजसमंद जिला जो है वो राजस्थान में है। चलिए, सबसे पहला मंदिर है चार भुजा मंदिर। चार भुजा मंदिर गढ़बोर गांव के अंदर है। ये इसे कहा जाता है मेवाड़ का वारीनाथ। दिस टेम्पल्स उपनाम सेकंड नेम इज मेवाड़ का वारीनाथ। वारीनाथ लिखता जाओ, लिखता जाओ टाबो, लिखता जाओ। बस 5-7 मिनट कोई मैटर बच्चे, आज ज्यादा कौन बच्चों, मंदिर मंदिर अपना हो गया कंप्लीट। कॉलेज बिना घरे आवड़े ही को नहीं। अच्छा, कॉलेज में इश्यो क्या, हमको भी अपने दिन वो पुराने याद आ गए, कॉलेज के जमाने वो पुराने याद आ गए, हाथों में हाथ लेके यूं सीढ़ियों में बैठी ना। हाँ जी, द्वारिकाधीश मंदिर बहुत प्रसिद्ध मंदिर है कांकरोली। इस चीज को हम पढ़ते हैं राज सिंह के अंदर। राज सिंह के समय मंदिर तोड़ो अभियान के समय, और वृंदावन से कुछ गोसाई मूर्तियां लेकर आए, और वो गोसाई कहां पहुंचे, गोस्वामी या गोसाई महाराणा राज सिंह के पास पहुंचे। महाराणा राज सिंह ने कहा था कि एक एक राजपूत को कटवा दूंगा, लेकिन इन मूर्तियों को मुगलों के हाथ नहीं लगने दूंगा। और उन मूर्तियों को राज सिंह ने 2 जगह स्थापित करवाई। एक तो द्वारिकाधीश की मूर्ति लगवाई, कहां, कांकरोली राजसमंद, किस गांव में, सिहाड़ गांव, सिहाड़ गांव में तो वो है, ये कांकरोली गांव के अंदर है। ये लगभग बताते हैं 1671 में राज सिंह ने आसोटिया गांव में लगवाई थी। बाद में इस मूर्ति को कांकरोली में स्थापित कर दी थी। भगवान कृष्ण का ये बड़ा ही प्रसिद्ध मंदिर है। 10,000 वाली हिंदी आ गई क्या? हाँ आ गई ना, मार्केट में मिल जाएगी, आराम से मिल जाएगी। सर चाणक्य आप, चाणक्य क्या होगा मैं? सर मंदिर के बाद क्या करवाओगे? सर आपकी कॉलेज की याद क्यों आई? हाँ ठीक हो, कॉलेज की याद आई, मंद को कॉलेज की याद आओ नहीं। हाँ चलो, कॉलेज याद आवत के तो कॉलेज में आप तो उड़ जा के प्रिंसिपल साहब जानकारी है, सीधा ही उड़ जा, याद आ जा। तो चलो, नंबर 3 श्रीनाथ जी मंदिर। ये दोनों ही मंदिर राज सिंह ने बनवाए थे। श्रीनाथ जी मंदिर कहां है? नाथ द्वारा कि कौन से गांव में? सिहाड़ गांव में। यहां गाए जाने वाले भजनों को हवेली कहा जाता है। यहां गाए जाने वाले भजनों को क्या कहा जाता है? हवेली। आओ कभी हवेली, हवेली याद रह जा सीखे, यानी हवेली संगीत भी फेमस है। हवेली संगीत बताओ, नाथ जी को मंदिर किंग किंग देखे। 8 पहर उदो हमें श्याम ही से काम है। भगवान कृष्ण से संबंधित है। 8 पहर उदो हमें श्याम ही से काम है। ये तो प्रेम की बात है उदो, बंदगी तेरे बस की नहीं। उधो नाम सुनेगा कि उधो माधो, ये तो प्रेम की बात है उदो, बंदगी तेरे बस की नहीं। यहां सरद के होते हैं सौदे, आस की इतनी सस्ती नहीं। भगवान कृष्ण के गीत में एक लाइन आती है, इस लाइन का अर्थ क्या है समझते हो क्या? ये तो प्रेम की बात है उदो। भ्रमर गीत परंपरा सूरदास जी ने लिखी थी, बड़ी प्यारी है भ्रमर गीत परंपरा, कभी मौका मिले लाइफ में तो पढ़ना। ये तो प्रेम की बात है उदो, बंदगी तेरे बस की नहीं। यहाँ सरद के होते हैं सौदे, आस की इतनी सस्ती नहीं। अरे तो शरीर का सौदा हो रे, आस की नहीं है, आस की इतनी सस्ती नहीं। तो 8 पहर उदो हमें श्याम ही से काम है। भगवान कृष्ण की पूजा दिन में 8 बार, तो वो यहां पर होती है नाथद्वारा के अंदर। श्रीनाथ जी, नाथ जी कृष्ण जी नहीं बोले। ये मंदिर किस किस ने देखा है बताओ? आज छोटा सा टॉपिक है तो बात ही कर लेता हूं आपसे। बताओ, गूगल पर देखे तो गूगल पर तो मुना मेरो अमेरिका भी देखे है, कनाडा भी देखे है, गूगल पर तो राष्ट्रपति भवन भी देखे है, लेकिन बड़न कौन दे बट लोग गूगल पर देखे थोड़ी है। हाँ बताओ, अब वीडियो बन गया सुभाष सर की आई कॉलेज की याद मतलब व्यू लेने खातर की भी लिख दियो गिरा।
जे जच्चे वही लिख दे, व्यू व्यू आना चाहिए बस बिंग में अंट संट ऊपर कोई भी राम कहानी लिख देगा। अरे ये ना करे करो, राम ने जान देनी है, ऊपर ले जान देनी है, उंदा सुधा बना के टैग ना करे करो। देखो किसी ने ये मंदिर देखा, बहुत सुंदर है, ये मंदिर 8 बार ही खुलता है, तो इस मंदिर में बहुत भीड़ होती है। नाथद्वारा मंदिर मेरा देखा हुआ है, द्वारिकाधीश तो उस समय बंद था, लेकिन संयोग ऐसा बैठा कि मंदिर गए उसी समय खुला, तो इतनी भीड़ होती है, भयंकर भीड़। अगर मोबाइल जेब में है ना तो मैं गारंटी देता हूं मोबाइल भी टूट जाएगा, इतनी भीड़ होती है। इतनी भीड़ कभी किसी मंदिर में नहीं देखी। और जब ऊपर चढ़ाने तो चढ़ने ही जरूरत को नहीं, लोग धक्का दे देंगे, आप ही ऊपर चढ़ा दे पेड़ियों में, इतनी ज्यादा भीड़ हुए। तो नाथ जी की क्या प्रसिद्ध है, नाथ जी के यहाँ की पिछवाइयां प्रसिद्ध है। पिछवाइयां, अन्नकूट महोत्सव कहां मनाया जाता है, यही मनाया जाता है अन्नकूट महोत्सव। तो कोई बात नहीं, बहुत देखो जो कृष्ण से प्रेम, जो हनुमान जी से प्रेम करते हैं वो सालासर जरूर जाके आएगा एक बार, रामदेव जी से प्रेम करता है वो रामदेवरा जरूर जाके आएगा। वैसे ही जो भगवान कृष्ण से प्रेम करता है वो वृंदावन, मथुरा और यहाँ राजस्थान के ये 2 मंदिर, नाथ जी का और श्रीनाथ जी, यहाँ जरूर जाके आएगा। क्यों? क्योंकि ये बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है, बड़े मंदिर है। चलिए इनको तो याद रखना, बहुत बड़ी एग्जाम में इनका पूछा भी जा चुका है। चलिए किसने बनवाया, ये भी राज सिंह ने ही बनवाया था। नंबर 4, कुंतेश्वर महादेव मंदिर, फरारा राजसमंद में, फरारा राजसमंद में। कहते हैं कि महाभारत कालीन मंदिर है और इसकी स्थापना पांडवों की माता कुंती ने की थी। पांडवों की माता कुंती ने, ठीक है, याद रखो तो रख लेना, पूछा तो कभी है। ठीक है, आलियो टाबरो राजसमंद का टाबरो इताइया गुरुजी थे, थोड़ा तो कौन करान लाग ज्ञानी का दास, खाना पूर्ति तो कौन कर ना नमुनाना, तेरी सोगन तेरे सिर पर हाथ लिखूं, खाना पूर्ति कौन कर, इताई मंदिर है। लियो, सबसे पहले 4 भुजा, कोई प्रसिद्ध नहीं है, नहीं पूछा गया है। उसके बाद में द्वारिकाधीश और श्रीनाथ जी, ये 2 ही मंदिर प्रसिद्ध है जिन्हें याद रखना बहुत जरूरी है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ये 4 भुजा मंदिर है, ये द्वारिकाधीश मंदिर है, कांकरोली राजसमंद झील के पास में ही है ये, और ये श्रीनाथ जी का मंदिर है, और ये कुंतेश्वर महादेव का मंदिर है। कुंती का महादेव, कुंतेश्वर महादेव। झुंझुनू वाली बात, झुंझुनू वाली कौन सी बात है मुना, बता क्या कह रहे हैं सर? आप अपने जीवन का एक वीडियो बनाओ जिसमें आपके जीवन के संघर्ष और सभी अच्छी बुरी घटना का। हमें यू ना उकसाओ पार्थ, है जिनको तुमने खुदा मान रखा है ना, उनकी पोल खुल जाएगी अगर जीवन पे वीडियो बनाया तो रहने ही दो। बात ढकी है, पर्दा है, पर्दे में ही रहने दो, वरना क्या पता कितने खुदा जो है, मान लो जिन्हें खुदा, जिन्हें बड़े ही वो सीधे के सीधे ही नकाब हट जाएगा उनका, तो रहने दो, ऐसा काम मैं नहीं करूंगा। चलिए मिटा दूं, ठीक है। आइए RJ31 कहां के हैं? RJ31 हनुमानगढ़, हनुमानगढ़। RJ31 शिक्षा बड़ा पवित्र जगह है, लेकिन यहां जितने षड्यंत्र है उतने मुझे नहीं लगता किसी और क्षेत्र में होंगे, क्योंकि जब बुद्धिजीवी वर्ग षड्यंत्र करता है तो सोच सकते हो कैसे कैसे षड्यंत्र होते हैं। इसलिए लिखो RJ31। पहला है धुरमेड़ी, वो तो फेमस है ही, धुरमेड़ी। धुरमेड़ी कहां है, जिसे दूसरा नाम है गोगामेड़ी, कहां? नोहर। गोगाजी महाराज का सर कहां के गिरा था? शीशमेड़ी, हमारे यहाँ चूरू में ददरेवा। और उनकी धर जहां गिरी थी वहां पर जो मंदिर बना वो है धुरमेड़ी, गोगामेड़ी। याद रहे जैसी गोगामेड़ी, गोगामेड़ी गठ है, नोर गठ है, हनुमानगढ़। प्रवेश द्वार पर लिखा हुआ है बिस्मिल्लाह, बिस्मिल्लाह, क्योंकि इसका शुरुआत जो है वो फिरोज शाह ने निर्माण प्रारंभ करवाया था। बिस्मिल्लाह का क्या अर्थ होता है? बताओ बताओ, बिस्मिल्लाह का क्या अर्थ? सुभान अल्लाह, इसका क्या अर्थ होता है? कुछ शब्द तो पूछूं आपसे। बिस्मिल्लाह, ये सब तो सुने ही होंगे, बताओ बिस्मिल्लाह का क्या अर्थ होता है? सुभान अल्लाह का क्या अर्थ होता है? बताओ। इंशाअल्लाह, इसका क्या अर्थ होता है? तीनों शब्दों के अर्थ बताओ। जैसे किसी मुसलमान से आपने सुना होगा, जैसे आप कहो कि कल बारिश आएगी, तो मुसलमान कहेगा इंशाअल्लाह। तो क्या अर्थ होता है इनका? इन शब्दों के अर्थ बताओ, देखते हैं आपको कितना नॉलेज है दुनियादारी का। SI का कोर्स लेके मैं बहुत खुश हूं, तथास्तु, नौकरी लागे और ही खुश हो जाओ। बताना।
थोड़ा डूब गया मगर मैं फिक्र तैर जाऊंगा, ये जिंदगी तू। हाँ जी, 10,000 वाली किताब लेनी है मुझे, ऑनलाइन मिल जाएगी क्या? ऑनलाइन तो शायद अमेजोन पे देख लेना, शायद मिल जाएगी, वरना कल आएगी मार्केट में, कल तक मार्केट में पहुंच जाएगी, मिल जाएगी, चिंता मत कर। तेरे तो कोई जरूरी थोड़ी आज ही ले, कल ले आना, परसों ले आना, क्या बात है, बताना। इंशाअल्लाह। बिस्मिल्लाह का अर्थ क्या होता है? बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। हाँ, जैसे हम बोलते हैं श्री गणेश, और मुसलमानों में बोल देते हैं बिस्मिल्लाह। हम बोलते हैं ऊपर वाले ने चाहा तो, इंशाअल्लाह, अगर अल्लाह ने चाहा तो, इंशाअल्लाह, तो वही बात है। बिस्मिल्लाह का अर्थ क्या होता है? सुभान अल्लाह। इसका क्या अर्थ होता है? सर ये क्या आते हैं बावड़ा ऐसा ही पेपर में हिंदी में तत्सम तद्भव देश विदेशी शब्दाम आवे, वहां पूछ लेते हैं इन शब्दों को कई बार। चलिए, क्योंकि कई बार क्या होता, धर्म के नाम पर अंधा हो बावड़ा में कमी तो अपने है को नहीं। मेरा एक वीडियो बनाया हुआ था, मतलब शर्म ही नहीं आती, लोग इतने अंधे हो चुके हैं, इतने पागल हो चुके हैं, उन्हें कुछ पता ही नहीं है। एक वीडियो बनाई दो जिसमें मुगल बादशाहों का कर्म था, वो एक ट्रिक थी कि बहुत से शेर अब भी जहां में है शाहजहां औरंगजेब की तरह। वो मुगल बादशाहों का कर्म था कि बैसे बाबर हूं से हुमायूं। एक बावड़ी तरेड़ ने फेसबुक पे डाल रखा उसको, देखिए, ये देखिए क्या, जो उनको एक अलग ही नाम दे देते हैं, जो कोई वाम पता नहीं क्या नाम दे देते हैं, वो देखिए क्या पढ़ा रहा है ये। फिर नीचे कमेंट आ, सही है, ये तो इस्लाम का इतिहास पढ़ा रहे हैं। अरे तो बावड़ी झालरो, एग्जाम में आए तब मत कर, क्या ना पता चल जाएगा तुम्हें। राम का नाम लिया जाएगा इस देश में तो फिर रावण का जिक्र तो होगा, महाराणा प्रताप का नाम लिया जाएगा तो फिर अकबर का जिक्र तो होगा। तो फिर कैसे हटा दोगे उनको? है भाई, हम इतिहास को कितना बदल दोगे ये बताओ। तो पता नहीं कैसे कैसे लोग भरे पड़े जिनकी मानसिकता इतनी खराब हो चुकी है, कुछ पढ़ाएं उससे पहले ही सोचना पड़ता है, पता नहीं के बात को बड़ा बतंगड़ बना के छोड़ देगा। मतलब मुगल बादशाहों का कर्म बताया, उसमें भी उसने देखिए ये कैसा है, ये प्रचार कर रहा है इसका, देखिए ये तो हिंदू होकर ये करे, बावड़ी झालर है, अच्छे करे, शर्म को नहीं आता। हाँ हेलो, मास्टर ने हिंदू मुसलमान बना के छोड़ दिया, काफिर काफिर किर के नाम देख रहे, एक अलग नाम और नाम देख रहे बड़ा। आज गुरुजी इतनी बात क्या करो, 5 मिनट और बच्ची है, 5-7 मिनट को और बच्ची है, मैट्रिक पूरा हो जाएगा। चलो चलो आगे। आधुनिक निर्माण इसका जो है वो करवाया था, आधुनिक निर्माण किसने करवाया था? गंगा सिंह ने। आधुनिक निर्माण गंगा सिंह, गंगा सिंह। मतलब कई बार पोस्टा देखे करो, ये फेसबुक का ज्ञान है, कई बार पोस्टा देखे करा, मुगलों को इतिहास से हटा देना चाहिए। तो फिर भाई महाराणा प्रताप की लड़ाई किंग्स आगे करानी है, सांगा की लड़ाई फिर किंग्स आगे करानी है। बता तो दियो एक बार, चलो हटा देंगे मुगलान, लेकिन आ तो बता दो आगे लड़ाई किंग्स आगे करवानी है। फिर मतलब थोड़ा बहुत ही सोचा विचारी नाम की कोई चीज को नहीं। फेसबुक ज्ञान ले रहे हो, फेसबुक को ज्ञान जो है वो बहुत नुकसानदायक है। चलो आइए नंबर 2, गुरजीत की बात क्या करूं, 5 मिनट को टॉपिक बच्चे, आपने टॉपिक पूरा हो रहा है। आज जब बात करूं मैं भद्रकाली मंदिर, भद्रकाली मंदिर, भद्रकाली माता का मंदिर कहां है? हनुमानगढ़। ब्रह्माणी माता मंदिर, तीसरा है ब्रह्माणी माता मंदिर, ब्रह्माणी माता मंदिर, माता मंदिर कहां? पल्लू। ब्रह्माणी वैसे, ब्रह्माणी वैसे ब्राह्मण किसकी कुलदेवी है? ब्राह्मणों की कुलदेवी। वैसे सुनारों की भी कुलदेवी है, ब्राह्मणों की कुलदेवी। बस टाबरो हनुमानगढ़ का इता ही आल्य गुरुजी, आज तो बहुत थोड़ा थोड़ा है, बस इतना ही बच्चे है लास्ट है। तारानगर आ गई क्या बुक? सारा बात कल आ जाएगी, कल शाम तक या परसों तक पहुंचेगी तारानगर। क्यों तारानगर दूर ज्यादा है, क्यों जयपुर चाल देख ले, तारने पूछने में कितो टाइम लाई जाए। तू खुद जयपुर अगर चाल गया गाड़ी में तो 6 घंटा लागे। हाँ। चलिए नेक्स्ट, आरजे इता ही है हनुमानगढ़ का। हनुमानगढ़ प्रमुख में आले गोगा मेड़ी, गोगा जी महाराज की जय। क्यों? क्यों भाई जी? ब्रह्माणी माता मंदिर, क्योंकि आप तो किसान आदमी कद पलटे। हाँ, भद्रकाली माता, ठीक है गुरुजी। नेक्स्ट कौन सा है? करौली, ठीक है। चलिए आरजे कितना है करौली का, कोई बता सकेंगे? करौली के आरजे कितने हैं? आरजे 34 करौली। बस 1-2 ही मंदिर है करौली का, ज्यादा मंदिर को नहीं है। टाबरो चिंता करने की जरूरत को नहीं, अपना टॉपिक कंप्लीट हो रही है।
ज्यादा मंदिर को नहीं बचा है। अब RJ 34 पहला है महावीर स्वामी मंदिर। महावीर स्वामी मंदिर हिंडौन सिटी करौली के अंदर है। हिंडौन सिटी करौली। यहां महावीर जयंती पे क्या भरता है? मेला भरता है। दिगंबर और श्वेतांबर दोनों धाराओं के मंदिर है महावीर जी। ये प्रसिद्ध मंदिर है टाबरो, याद ही कर लिया। इसका निर्माण किसने करवाया? इसका निर्माण जो करवाया था वो करवाया था जैन श्रावक अमरचंद बिलाला। उलाला बिलाला, ठीक है। लेकिन आज तक जितनी बार पूछा है उतने में सिर्फ यही पूछा है महावीर स्वामी मंदिर हिंडौन सिटी। महावीर स्वामी मंदिर हिंडौन सिटी। महावीर स्वामी मंदिर हिंडौन सिटी के करे उठावरियो। बड़ी देर से पैमाना लिए बैठा हूं, जो देखे वो समझे कि पिए बैठा हूं। क्या गठू पढ़ी रहा गुरुदेव आप पहले वो टॉपिक करवाना जो हिंदी में नहीं करवा रखी है ऐप में, ऐसा ही कि जो आपने करवाया करवा देना। लगभग तो करवाई डा यार मुना, हिंदी सारी कंप्लीट हिंदी करवाई डा। अब लोकोक्ति मुहावरा हूँ, क्या करवाओ यार, तो खुद समझे कर। और ऐसा ही कि जो भी तैयारी कर रहा है और पारिभाषिक शब्दावली भैया तुम्हें रटना है इनको, वो कभी कोचिंग में नहीं करवाई जाती। लोकोक्ति मुहावरे तो तुम्हें खुद पढ़ना है यार। है आए थे हरि भजन कोटल लगे कपास। चलो एक छोटो सो मंदिर और है, वो भी प्रसिद्ध मंदिर है। कौन सो? मदन मोहन मंदिर। मदन मोहन मंदिर। इसका निर्माण जो है वो गोपाल सिंह ने करवाया था। ये गोड़िये संप्रदाय से संबंधित है। बस दो ही मंदिर है प्रसिद्ध करौली के, ये लो जी, दोनों के दर्शन कर लो। महावीर स्वामी मंदिर है और ये मदन मोहन जी मंदिर है। मदन मोहन किसको बोलते हैं? भगवान कृष्ण को ही। SI का कोर्स कैसे ले? ठेका पर जाके कह दिया एक बड्डो सा SI कोर्स देगा, आप ही दे देगा। ऐप डाउनलोड कर बिगमा 100 क्यों मिल जाओ, नहीं है तो बिगमा नंबर दे रहा है, वहां पर कॉल कर लिया आप। लास्ट 33वां जिला एंड हमारे मंदिर कंप्लीट। RJ 35 कहां के हैं? प्रतापगढ़ के। RJ 35 प्रतापगढ़। ध्यान रहे प्रतापगढ़ के RJ एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। क्यों? क्योंकि प्रतापगढ़ नया लास्ट जिला बना था, 33वां जिला। दो जो बीच में आ गए सर 33 RJ 33 क्यों ना, दो तहसील आ गई थी, उनके RJ हो गए थे। जैसे चूरू जिले का RJ है RJ 10, लेकिन सुजानगढ़ के अलग से RJ, जबकि सुजानगढ़ चूरू के अंदर ही आता है। तो कई तहसीलों के भी अलग से RJ है, तो उस हिसाब से हो गया ये 33। अरे वो बीच में गायब हो गए, तो वो बीच में दो जो RJ है वो तहसीलों के RJ हैं, एक साइड कोटपुतली का है, एक और है, तो इसलिए RJ 35 हो गया, 33 न रखे, क्योंकि बीच में कुछ तहसीलों के भी RJ मिल जाते हैं। तो प्रतापगढ़ का RJ एग्जाम में भी पूछा जा चुका है। फिर आप पुलिस SI बनोगे तो आपको तो याद होना चाहिए, पुलिस वाला तो बात RJ में ही करता है, वो धारा में करता है। वो ये नहीं बोलता कि मर्डर की धारा लग गई, वो सीधी 302 बोलेगा, तो वही बात है। तो ये तो RJ में बात करेंगे। लिखिए गौतमेश्वर महादेव मंदिर। महादेव मंदिर कहां है? अरनोद। अरनोद प्रतापगढ़ की एक तहसील है। इसे भूरिया बाबा भी कहा जाता है। भूरिया बाबा, ध्यान रहे ये कौन है? ये गौतमेश्वर महादेव जो है वो मीणाओं के आराध्य देवता है। किनके? मीणाओं के। ये मीणाओं के आराध्य है। मीणा कभी भी इनकी झूठी कसम नहीं खाते हैं। किनकी? गौतमेश्वर महादेव। अपने कुल देवता कुलदेवी की कोई नहीं खाता भी, वही बात है। तो मीणा जो है इनकी कभी भी झूठी कसम नहीं खाते। चलिए बस लास्ट दीपनाथ महादेव। दीपनाथ महादेव लिखता जाओ, कहां है? प्रतापगढ़। और तीसरा और लास्ट भंवर माता मंदिर कहां है? छोटी सादरी। छोटी सादरी प्रतापगढ़ की एक तहसील है। ये लो जी, प्रतापगढ़ के मंदिर कंप्लीट। ये दीपनाथ महादेव, ये भंवर माता, ये गौतमेश्वर महादेव मंदिर। आ लो जी टाबरो, बधाई दो मन, मैं दोरा सोरा करके मंदिर कंप्लीट कर दिया और बढ़िया तरीकों कर दिया। मेरी तरफ हूं मैं पूरो डिटेल बताने थान कोशिश करी है, लेकिन फिर भी स्टूडेंट ने खुश करना बहुत दोरो काम है, लेकिन फिर भी कोशिश करिए मैं पूरा मंदिर करवा दिया। अब हम चर्चा इस बात पे करते हैं पार्थ, ये बताइए कि आगे कौन सा टॉपिक करवाना है? नेक्स्ट वो टॉपिक इज करवाना, बताइए।
सर रीट के नए टॉपिक अपलोड नहीं है ऐप में। बिल्कुल राजेश कुमार, सारे के सारे अपलोड है, नए टॉपिक सारे करवा दिए गए हैं, ध्यान से देखो मिल जाएंगे। वो ज्योग्राफी के फील्ड में मिलेंगे, इकोनॉमिक्स जैसे नई जुड़ी थी तो एक नहीं 2 टीचरों की अपलोड है इकोनॉमिक्स। केला माता नहीं करवाया बेटा, वो कुल देवियों के मंदिर और कुल देवता के मंदिर छोड़ दिए हैं, वो कुल देवी कुल देवता में पढ़ाया जाता है। हाँ जी, बताओ आगे क्या करवाना है, कौन सा टॉपिक करवाना, आप जो भी टॉपिक कहो कोशिश करेंगे, आप नाम बोलो। लोकगीत बोलिए कोई टॉपिक है यार, है चित्रकला तो करवाई डी को नहीं है, चित्रकला कराऊं है, चित्रकला मेरी पहली करवाई डी है, हाँ उस बोर्ड पे जरूर करवाई हुई है। इसलिए लोक नाट्य कौन करवायो, लोक नृत्य कौन करवाएडा, आभूषण करवाएडा है, कौन सा टॉपिक करवाऊं। बताओ, मतलब थे निर्णय कौन कर पा रहा, कौन सो कराना। दुर्ग करवाएडा है, दुर्ग करवा रखी है मैंने, बड़े बड़े टॉपिक तो सारे करवा दिए, जो टफ टॉपिक थे जैसे दुर्ग है, चित्रशैली है, आभूषण है, मंदिर है, मैंने टफ टॉपिकों को मैंने करवा दिया है पहले से। अरे वाद्य यंत्र पुंगी रेखी है, एक करवाना टॉपिक है, ढंगा टॉपिक का नाम तो दो। बीमा बैंकिंग, हाँ बीमा बैंकिंग भी करवाना है, मुझे ध्यान में करवाऊंगा जल्दी बीमा बैंकिंग भी। तो टावरों थे तो कोई एक निर्णय पर तो पूछ रहा को नहीं हो, तो मन ही सोचना पड़ेगा कि कौन सो टॉपिक करवाना है। कोई बात नहीं, करवा देंगे जो भी हो। तो हिंदी का टेस्ट कब लेना है, अभी नहीं करेंगे हिंदी, अगले मंथ देखते हैं, क्या पता ऑफलाइन खुल जाए तो और भी अच्छा हो जाए, उसकी वीडियो आपको उपलब्ध होने लग जाए। इसलिए वेट कर रहा हूँ मैं कि क्या पता नेक्स्ट मंथ खुल जाए। आप भी थोड़ा सो पोस्टें वगैरह करो फेसबुक पे कि भी सब कुछ खोल दिया, तो कोचिंग स्कूल भी 2-4 महीने के लिए तो खोल दो। तो ऐसा अगर करोगे तो क्या पता सरकार तक बात पहुंच जाए और सरकार खोल दे। तो चलो कोई बात नहीं, मिलते हैं कल। ओके, थैंक यू।